हाय, अभी हम लोग देखेंगे कि व्हीकल में किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। व्हीकल का रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है। व्हीकल का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम ही आपको स्क्रीन दिखाई देगी जैसे प्रॉपर्टी में दिख रही थी, जैसे ओपनिंग, एडिशन, सेल्स, प्रॉफिट, क्लोजिंग और वैल्यूएशन। ओपनिंग का एंट्री मारना है तो आपको ओपनिंग में जाना पड़ेगा, व्हीकल में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने एंट्री मारी है ऑलरेडी। आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर अपने पास है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये तारीख को खरीदी की थी और इसका कॉस्ट ये था। जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर है, ये तारीख को खरीदी की थी, इसका ये तारीख को खरीदी की थी, ये इसका रजिस्ट्रेशन डेट है और उसका अमाउंट 75,123 है। अगर ये एंट्री आपको डिलीट करनी है, कोई भी एंट्री किसी भी इसमें, तो आपको ये लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ेगा और ये डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन ये याद रहे कि जो आइटम आपने सेल किया है वो डिलीट नहीं हो सकता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो आइटम आपने सेल किया है वो डिलीट नहीं हो सकता है, उसको अल्टर भी नहीं कर सकते हो। तो जो एंट्री आपने सेल नहीं किया है, जो एसेट, वही आप डिलीट कर सकते हो। और डिलीट फंक्शन यूज़ करते वक्त केयरफुल रहना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो ये रहा ओपनिंग में किस तरह से व्हीकल्स का एंट्री डालते हैं वो। भी आप रिफ्लेक्ट करोगे तो वहाँ पे सब चेंज होता रहेगा। देखो इसका इम्पैक्ट हो गया, डिलीट किया आपने। भी एडिशन में भी सेम ही है, सब प्रोसीजर सेम है सब जगह पे। यहाँ पे BMW है, अपने परचेस ये है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये तारीख को परचेस किया है। ये तारीख जो है वो विद इन द फाइनेंशियल, एडिशन में जो भी तारीख है वो विद इन द फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। ये इसका अमाउंट है, आपने ये तारीख, ये अमाउंट को ये परचेस की थी 1,03,264 में, 1,01,03,264 में। MG एक्टर है और होंडा सिटी है, आपके 3 व्हीकल है, ये अपनी ये तारीख को ये परचेस पे किए थे। तो इसका टोटल 35,72 है। और अगर व्हीकल आपने सेल किया है तो आपको वापस यहाँ पे क्लिक करके सेल में जाना पड़ेगा, व्हीकल में। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे मारुति स्विफ्ट डिज़ायर आपने बेची है, तो यहाँ पे जो व्हीकल्स आपके पास है वो आपको सब दिख रही है। यहाँ पे आपने मारुति स्विफ्ट डिज़ायर सिलेक्ट किया है। अभी आप सपोज आपने दूसरी व्हीकल बेची तो आपको अलग दूसरी जगह पे सिलेक्ट करना पड़ेंगे। होंडा सिटी आपने बेच दी तो होंडा सिटी यहाँ पे आके सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट ऑफ सेल सपोज आपने 07/01/2024 को आपने बेची और होंडा सिटी आपने सपोज 12 लाख में बेची। तो यहाँ पे आके आपको सेव करके बाहर निकलना है। जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखेंगे आपके सेल के फिगर चेंज हो गए और यहाँ पे आपको जो पहले लॉस दिख रहा था वो प्रॉफिट आ गया। जैसे आप 9,34,000 का आपको प्रॉफिट हो गया व्हीकल में। आप वो प्रॉफिट देख सकते हो कि कैसे आपको प्रॉफिट हुआ है। जैसे आपने मारुति स्विफ्ट डिज़ायर आपने 5 लाख में खरीदी थी, आपने सेल की थी, वो आपने 7,65,000 में बेची थी, तो 251 में आपको लॉस हो गया। और जैसे होंडा स्कूटी जो है वो 15,000 में आपने खरीदी थी और 12 लाख में बेची, तो आपको 11,85,000 का प्रॉफिट हुआ। कुल मिला के आपको 9,34,000 का प्रॉफिट हुआ। सेम क्लोजिंग बैलेंस में भी वैसा ही आप देख सकते हो। क्लोजिंग में आपके पास क्या क्या है। अभी आपके पास सिर्फ BMW और MG एक्टर रह गई है। जो पहले आपने परचेस की थी वो एक तो आपने उसको डिलीट किया और फिर बाद में होंडा सिटी बेची तो वहाँ से निकल गई, और जो भी बची है वो आपके पास इतनी व्हीकल्स बची है। उसका वैल्यूएशन भी आप डाल सकते हो एज पर इंश्योरेंस का वैल्यूएशन से हिसाब से। सपोज BMW का वैल्यूएशन है 50 लाख, MG एक्टर का वैल्यूएशन है सपोज 15 लाख। यहाँ पे 50 लाख, तो यहाँ पे आके सेव करके आप बाहर निकलोगे तो आपको वैल्यूएशन दिखाई देगा। सेव हमेशा एंट्री सेव करनी ज़रूरी है।
नहीं तो वो सेव नहीं होगा, जब रिफ्लेक्ट हो गया 65 लाख रुपीज़। आपका व्हीकल का वैल्यू 35 लाख का आपका कॉस्ट था, उसमें आपका अभी वैल्यू है 65 लाख रुपीज़। तो ये हो गया व्हीकल्स की एंट्री किस तरह से मानी जाती है। थैंक यू।